अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। जेड न्यूज़ की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। अब खबरें तफसील से। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने स्वीडन के नाटो में शमूलियत की किसी भी सूरत में हिमायत न करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर ने स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक को नज़र आतिश किए जाने को घिनौना हमला करार देते हुए कहा कि स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ उन्हें इस्लामी दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों से कराएं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मजहबी अकायद मजरूह करने पर स्वीडन के नाटो में शमूलियत की किसी सूरत हिमायत नहीं करेगा। हमारे लिए इस्लामी तालीमात और कुरान मजीद से बढ़कर कुछ नहीं। ख्याल है कि स्वीडन और तुर्किया के दरमियान नाटो की रुकनीत पर कशीदगी चल रही है। स्वीडन नाटो में शमूलियत चाहता है मगर तुर्किया इसका मुखालफत कर रहा है। Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. İsveç yönetimi bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Eğer bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın. Bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceğiz. सऊदी अरब ने हाईलैंड के शहर दी हैग में होने वाले एक मुजाहरे के दौरान कुरान करीम के औराक को फाड़ने जाने के वाक़े की सख्त मसम्मत की है। सऊदी दफ्तर खारजा ने कहा कि यह इश्ताल अंगेज़ कदम है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब इंतहा पसंदी और नफ़रत के महरिकात को तर्क करने और पुरअमन बका, बाहम रवादारी और मकालमे के उसूलों की फ़रोग़ पॉलिसी पर गामज़न था और हमेशा रहेगा। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ गैर मतज़लज़ल है। अलावा से GCC के सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर नाइफ उल हजरफ ने हाईलैंड के शहर दी हैग में इंतहा पसंदी की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के इक़दाम की सख्त मसम्मत की है। डॉक्टर नाइफ उल हजरफ ने एक बयान में कहा कि इस किस्म की हरकतों से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है और यह इश्ताल अंगेज़ अमल है। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वह इस किस्म के नाकाबिल कबूल इक़दाम को रोकने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। खलीज ताउन कौंसिल की मईशतें इस साल की निश्चित शरह से बढ़ेंगी क्योंकि तेल की आमद व मुतवक्का हल की आलमी सुस्त रवी मुतासिर होगी। गैर मुल्की खबररसां इदारे के सर्वे के मुताबिक इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि ख़ाम तेल की कीमतें जो खलीजी मईशतों के लिए एक अहम मुतहर्रिक हैं, गुज़िश्ता साल की बुलंदियों से 1/3 से ज़्यादा नीचे हैं और तवक्को की जा रही है कि इस साल बड़ी मईशतों में कसाद बाजारी के खदशा की वजह से इन पर दबाव रहेगा। खलीज ताउन कौंसिल के 6 मईशतों में से मजमूई तरक्की की पेश गोई इस साल और अगले बिलतरतीब 3.3% और 2.8% तक की गई थी, जो पिछले सर्वे में 4.2% और 3.3% से कम था।
बरतानिया के इमिग्रेशन के वजीर रॉबर्ट जेनिक ने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान पनाह के मतलाशी 200 से ज़ायद बच्चे लापता हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इमिग्रेशन के वजीर रॉबर्ट जेनिक ने पार्लियामान को बताया कि ये बच्चे बगैर वालिदैन के बरतानिया में मौजूद हैं और उनमें से 13 बच्चे की उम्रें 16 साल से भी कम हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। उनका कहना था कि ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक़ अल्बानिया से है। ताहम कंजर्वेटिव के रुकन पार्लियामान टम लाटन ने पार्लियामेंट को बताया कि बच्चों के अगवा होने के बारे में पुलिस को ऐसी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। इमिग्रेशन के वजीर रॉबर्ट जेनिक ने तस्लीम किया कि जुलाई 2021 से 440 लापता होने के वाक़यात हैं और पनाह के मतलाशी अपने होटलों में वापस नहीं गए जहां वो रज़ाकाराना तौर पर मुकीम हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि क्या खांसी की शरबत बनाने वाली कंपनियां खांसी के शरबत में क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसने 3 ममालिक में 300 से ज़ायद बच्चों की जान ले ली। इस मामले से वाकिफ़ एक शख्स ने ये मालूमात मीडिया को दी कि मसनूआत में जहरीले मादों की नाकाबिल कबूल सतह का हवाला देते हुए WHO भारत और इंडोनेशिया के 6 मैन्युफैक्चरर्स से हालिया अमवात से मुंसलिक अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले मखसूस खाम माल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहा है। इसके साथ ये भी कि पता चल रहा है कि इन कंपनियों ने इन्हीं सप्लायर्स में से कुछ से खाम माल हासिल किया था, अगरचे WHO ने किसी सप्लायर का नाम नहीं लिया है। रियासताई मुत्तहिदा के महकमे ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि मैंने BBC की इस दस्तावेज़ी फ़िल्म से वाकिफ़ नहीं हूँ जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ताहम मैं उन मुश्तरका इक़्तिदार से बखूबी वाकिफ़ हूँ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के जानिब से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और रिलीज़ के बाद से ही तनाज़ात में घिरी दस्तावेज़ फ़िल्म के बारे में सवाल पूछा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि ऐसे बहुत से अनासिर हैं जो भारत के साथ अमरीकी आलमी तज़ावराती शराकतदारी को मजबूत बनाते हैं, जिनमें सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ साथ गैर मामूली तौर पर आवाम से आवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात भी शामिल हैं। अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होता है। उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस फुटबॉल टीम वाशिंगटन कमांडर्स को ख़रीदने के लिए अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को फ़रोख्त कर सकते हैं। इस मामले से बाखबर ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट के बारे में ख्याल किया जाता है कि वह फ़रोख्त के लिए तैयार है। ताहम मुताद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेजोस के तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट फ़रोख्त के लिए नहीं है। जर्नल के तर्जुमान ने यह भी कहा कि वाशिंगटन पोस्ट फ़रोख्त के लिए नहीं है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बेजोस ने 2013 में द वाशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा था। JNU कैंपस एक बार फिर हंगामा आराई का मरकज़ बन गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर BBC की दस्तावेज़ी फ़िल्म की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। ताहम इस स्क्रीनिंग से कबल तलबा यूनियन के दफ्तर में बिजली भी काट दी गई, पथराव भी हुआ। BBC की दस्तावेज़ी फ़िल्म देखने वाले तलबा पर पथराव के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने के लिए तलबा ने पुलिस स्टेशन तक मार्च किया। तलबा का कहना है कि वो अपने हॉस्टल वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ABVP के तलबा से वो खौफज़दा हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस हॉस्टल में वापस आने में उनकी मदद करे। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद JNU के तलबा ने अपना मार्च वापस ले लिया। सलाम साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज JNU ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से डॉक्यूमेंट्री मूवी स्क्रीनिंग करने के लिए टाइम रखा था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने
जो कि कभी भी ट्रेडिशनली जेएनयू का जो सिस्टम है उसके हिसाब से कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी नोटिस दे करके उसको कैंसिल किया। जेएनयू ने वो प्रोग्राम स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, उसके बाद उस पर एबीवीपी ने पत्थरबाजी की। वहां से स्टूडेंट ने पीसफुली मार्च किया कि हमें सेफ्टी दी जाए, क्योंकि पूरे कैंपस में 8:30 बजे से लाइट बंद कर दी गई और अभी तक इतनी देर हो गई, 3-4 घंटे लाइट बंद है। और ऐसे में स्टूडेंट मार्च करते हुए गेट पे आए। यहाँ पर गेट पर बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है। एबीवीपी के 3 लोग पत्थरबाजी करते हुए यहाँ पकड़े गए, जिन्हें हैंडओवर किया गया, जिन पे अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से गंगा पे जो स्टूडेंट जा रहे हैं उन पे अटैक हो रहा है और इस तरफ गेट के बाहर भी गुंडे खड़े हुए हैं। कैंपस में सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्टूडेंट अभी मोबिलाइज होकर के वो सीधे पुलिस से ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए और हमारे कैंपस की लाइट ऑन कीजिए। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और वाइस चांसलर को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और सारे कॉमन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मुहैया की जाए। इसी के साथ जो भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो सब के सब पुलिस से डिमांड करें कि कैंपस में अभी शांति बहाल की जाए। एबीवीपी के गुंडे, ये जो पत्थरबाज गैंग है, ये लोग बंद करें पत्थर मारना। और कौमी राजधानी में आसमान आज अब्र आलूद रहा। हिंदुस्तान की महकमे मौसमियात के मुताबिक 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत में आसमान अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश होने की तवक्को की जा रही है। महकमे ने रात के वक्त सर्दी में कमी की वजह आसमान पर छाए बादलों को करार दिया। उन्होंने कहा कि बादल दिन में गर्मी को रोक लेता है, जिसकी वजह से रात का दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रहता है। ताहम ये सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने से भी रोकते हैं, जिसकी वजह से दिन की दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है। IMD के मुताबिक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान को मुतासिर करने वाले शदीद मगरबी खलल के असर की वजह से जुमरात तक दिल्ली में हल्की बारिश मुतवक्के है। फ़्लाइट में मुसाफिरों के साथ बदसलूकी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट के दौरान शराब पेश करने से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली की है। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक फ़्लाइट के कैबिन क्रू मेंबर से कहा गया है कि वह ज़रूरत पड़ने पर अक्लमंदी के साथ शराब पेश करे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में मुसाफिरों के साथ नामुनासिब रवैयों के लिए टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयरलाइन पर जुर्माना आयद किया है। फ़िलहाल नज़रसानी शुदा पॉलिसी में दुरुस्त तब्दीली का पता नहीं चल सका है। वज़ीर आज़म ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के फ़ातिहीन से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने तमाम अवार्ड याफ़तगान को यादगारी निशानात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश किए। इनकी कामयाबियों पर एक एक करके तबादला ख्याल भी किया गया। इसके बाद पूरे ग्रुप के साथ बातचीत हुई। उन्होंने गैर रस्मी माहौल में खुलकर बात की। बच्चों ने वज़ीर आज़म से कई मौज़ूआत पर कई सवालात किए। अपने दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई भी तलब की। वज़ीर आज़म ने अवार्ड हासिल करने वाले तलबों को मशवरा दिया कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटे मसाइल को हल करके शुरुआत करें, आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत पैदा करें, काबिलियत में इजाफ़ा करें और बड़े मसाइल को हल करने के लिए एतमाद पैदा करें। दिमागी सेहत और बच्चों को दरपेश मसाइल के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने इस मसले पर काबू पाने और ऐसे मसाइल से निमटने में ख़ानदान के अहम किरदार के बारे में भी बातचीत की। विष्णु हिंदू परिषद VHP आज रिलीज़ हुए शाहरुख खान की फिल्म पठान के ख़िलाफ़ अब एहतजाज नहीं करेगी।
VHP का कहना है कि हमारे पहले एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए फिल्म में कई तब्दीलियाँ की गई हैं। VHP मुंबई के जॉइंट सेक्रेटरी श्री राज नायर ने कहा कि फ़िल्म देखने के बाद अगर हमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ मिली तो हम फिल्म की मुखालफत पर दोबारा गौर करेंगे। बता दें कि फ़िल्म पठान आज से मुल्क भर के सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है, लेकिन मुल्क के किसी भी हिस्सों से अब तक एहतजाज का कोई वाक़या नहीं मिला है। इसके रिलीज़ से एक दिन पहले बिहार के भागलपुर में एक सिनेमा हॉल के बाहर इसका पोस्टर फाड़ कर जला दिया गया। हिंदू तंजीमों के नौजवानों ने सिनेमा हॉल में लगे पोस्टर फाड़ कर आग लगा दी और फिल्म चलेगा हॉल जलेगा का नारा भी लगाया। पठान न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, बल्कि सलमान खान नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।